अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी। ये जो गिवन नंबर है वो कितने छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड किए जाएं। लास्ट क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था, अब की बार हमें वो डिवाइड करने के लिए कह रहा है। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए ये पूछ रहा है। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, और जो न्यू नंबर है वो किस नंबर का स्क्वायर है ये भी बताना है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1575। तो 1575 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 3 से चला जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3 22, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 16 17 25, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से चला गया, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 times 3, 2 times 5 एंड 1 टाइम 7। तो देखिए पेयर्स देखेंगे तो 3 का भी और 5 का भी दोनों का पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1575। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई के लिए लिखते थे सेम वैसे ही मस्ट बी डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड कर दे रखा है इसलिए डिवाइडेड बाय 7। जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी से डिवाइड कर देंगे 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 1575 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, यहीं की यहीं कर लीजिए या साइड में भी कर सकते हैं। तो देखिए 1575 को 7 से डिवाइड, 7 2 ज़ा 14, 1 बचा, 7 उतर गया, 7 2 ज़ा 14, 3 बचा, 5 उतर गया, 7 5 ज़ा 35, कुछ नहीं बचा। तो 2 2 5 आया डिवाइड करके, तो 2 2 5 लिख देंगे। तो अब देखिए अब हम देखेंगे 2 2 5 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ये बताना है यहाँ पे क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 2 2 5 का। तो 2 2 5 का वही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 7 से डिवाइड कर दिया है, तो 7 तो हटा दीजिए, बाकी के सारे नंबर्स 2 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो 2 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 5 बच गया। अब पेयर्स देखिए, 3 का भी पेयर बन रहा है, 5 का भी, तो ग्रुप बना देंगे। एक 3 और एक 5 एक ग्रुप में आ गया, और दूसरा 3 और 5 एक ग्रुप में आ गया। तो ये कितना आ गया, 3 5 ज़ा 15 इंटू 15, और वी कैन से दैट 15 का स्क्वायर। तो हमें पता चल गया जो न्यू नंबर आया 225 वो 15 का स्क्वायर है। आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 9075। अब हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 9075 का। तो ये 3 से चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 0 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 6 ज़ा 30, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब हमें पता है 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 इंटू 11 इज 121, अगेन 11 1 ज़ा 11। तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। तो अब अगर पेयर्स देखें, 5 का भी पेयर बन रहा है और 11 का भी, लेकिन 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा होता वो उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो 9075 must be divided by 3 to get a
परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें इस नंबर को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। वही कर रही हूँ, 9075 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ साइड में कर रही हूँ, 9075 को 3 से। वैसे तो आप देखिए ये 3 से डिवाइड किया था तो ये नंबर आया था, तो ये नंबर डायरेक्टली लिख लीजिए, ये डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। 3025, तो यहाँ पे लिख दिया 3025। अगर आप डिवाइड भी करके देखेंगे तो सेम ही आएगा। देखिए 3 3 ज़ा 9, कुछ नहीं बचा 0, 3 0 ज़ा 0, कुछ नहीं बचा 7, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा 5 उतरा, 3 5 ज़ा 15। तो देखिए कुछ सेम आ रहा है 3025, तो ये भी कर सकते हैं। अब हम 3025 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। तो देखिए 3025 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये सारे नंबर एक्सेप्ट 3, क्यों, क्योंकि हमने उससे डिवाइड कर दिया था। तो 2 टाइम्स 5 और 2 टाइम्स 11 हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा। अब ग्रुप्स बना लीजिए। देखिए 5 का भी ग्रुप बन गया और 11 का भी। अब अलग अलग ग्रुप्स में लिख दीजिए ये किसका स्क्वायर है ये निकालने के लिए। तो 5 इंटू 11, तो हमें पता चल गया 5 इंटू 11 इज 55। 55 इंटू 55 कहें या 55 का स्क्वायर कहें, बात एक ही है। तो हमें पता चल गया ये जो न्यू नंबर आया 3025 वो 55 का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 4851। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे 4851 का। तो ये 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3 18, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 21, 3 7 ज़ा 21। अगेन 3 से चला जाएगा, 3 5 ज़ा 15 11, 3 3 ज़ा 9 10 11 27, 3 9 ज़ा 27। अब ये 7 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। तो 7 7 ज़ा 49, 49 7 7 ज़ा 49। अगेन 7 से गया, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। अब ये 11 से चला जाएगा, 11 1 ज़ा 11। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 7 एंड 1 टाइम 11। तो अगर आप ग्रुप्स बनाएंगे तो 3 का भी और 7 का भी ग्रुप बन रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4851 मस्ट बी डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर देंगे, 11 से, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें ये जो नंबर है उसे 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, वही कर रही हूँ। तो 4851 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए साइड में कर रही हूँ, 4851। अब ये वाला नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ हमने 3 से डिवाइड किया था, इसलिए 11 से डिवाइड किया, 11 4 ज़ा 44, 4 बचा 45, 11 4 ज़ा 44, 1 बचा, 1 उतारा, 11 1 ज़ा 11। तो हमें पता चल गया डिवाइड करके कितना आ गया, 441। अब 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, देखिए इस 11 से तो डिवाइड कर दिया तो ये दोनों नंबर्स हो जाएंगे। तो वही लिख रही हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो अगर पेयर्स देखें तो 3 का भी और 7 का भी दोनों का पेयर बन रहा है। तो हमने यहाँ 2 ग्रुप्स में लिख लिया, एक 3 एक 7 एक ग्रुप में और दूसरा 3 और 7 दूसरे ग्रुप में। तो ये कितना आ गया, 3 7 ज़ा 21, 21 इंटू 21, और वी कैन से दैट 21 का स्क्वायर है ये। तो हमें पता चल गया जो न्यू नंबर आया 441 वो 21 का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3380। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 3380 का। तो 2 से गया, 2 1 ज़ा 2, 13, 2 6 ज़ा 12, 18,
2 9 ज़ा 18 एंड 0। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 34 बच गया, 5 6 ज़ा 30, 45 बच गया, 5 9 ज़ा 45। अब ये 13 से चला जाएगा, 13 एंड 1 ज़ा 13, 39, 13 3 ज़ा 39, अगेन 13 1 ज़ा 13। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 2 टाइम्स 2, 1 टाइम 5 एंड 2 टाइम 13। तो अब पेयर्स देखिए, 2 का भी पेयर बन रहा है और 13 का भी, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3380 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 to get a परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3380 को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, वही कर रही हूँ। 80 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ साइड में कर रही हूँ। 3380 को 5 से, 5 6 ज़ा 30, 3 बचा 38, 5 7 ज़ा 35, अगेन 3 0 तरफ, 5 6 ज़ा 30। तो हमारा कितना आ गया, 676। तो अब 676 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे, क्योंकि हमने इस 5 से डिवाइड कर दिया है, तो ये 2 और 13 के ग्रुप्स लिखेंगे, 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम 13। तो पेयर्स बना देते हैं, तो देखिए 2 ग्रुप्स में लिख लेंगे, एक 2 और 13 एक ग्रुप में और दूसरा 2 और 13 दूसरे ग्रुप में। तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 13 इज 26 इंटू 26, और वी कैन से दैट 26 का स्क्वायर है। तो हमें पता चल गया 676 26 का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4500। अब हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो 4500 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 2 से गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 22, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 और 3 टाइम्स 5। तो अगर पेयर्स देखें तो 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है और 5 का बन रहा है, लेकिन इस 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 4500 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी का लिख रहे हैं, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही कर रही हूँ। 4500 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये हमें पता है 5 9 ज़ा 45 होता है और 2 0 एज इट इज़। तो 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, जिसके ग्रुप्स बने हुए इस 5 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स, तो वही लिख रही हूँ। 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 5। अब पेयर्स देखिए, 2 का भी, 3 का भी और 5 का भी पेयर बन रहा है, तो अलग अलग ग्रुप में लिख लेंगे। 2 3 और 5 एक ग्रुप में और नेक्स्ट 2 3 और 5 दूसरे ग्रुप में। तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30,
30 इंटू 30 कहें या 30 का स्क्वायर कहें, बात एक ही है। तो हमें पता चल गया 930 का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 777 6। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 777 का। तो देखिए 2 से चला जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब ये 3 से जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया? देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 और 5 टाइम्स 3। तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 और 5 ही टाइम्स 3। तो अब पेयर्स बना देंगे, जिसके पेयर्स बन रहे हैं। इस 2 का कोई पेयर नहीं है, अब 3 के पेयर बन रहे हैं और इस 3 का पेयर नहीं है। तो ना 2 का पेयर है ना 3 का, तो हम यहाँ लिख देंगे 777 6 मस्ट बी डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर देंगे? एक 2 और 3 से, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख रही हूँ 6 से डिवाइड कर देंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कंफ्यूज मत होइएगा, इस 2 का भी पेयर नहीं था, इस 3 का भी पेयर नहीं था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 है, तो हम डायरेक्टली 6 से डिवाइड कर देंगे इस 777 को। तो वही लिख रही हूँ, 777 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, साइड में कर लेते हैं। 7776 को 6 से, 6 1 ज़ा 6, 17, 6 2 ज़ा 12, 57, 6 9 ज़ा 54, 36, 6 6 ज़ा 36। तो ये कितना आ गया, 1296। अब 1296 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? देखिए यही सारे नंबर्स एक्सेप्ट ये 2 और ये 3 के, वही लिख रही हूँ। तो 4 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स ही 3, 1 2 3 4 और 4 टाइम्स 3। तो पेयर्स बना लेते हैं, 2 का भी पेयर बन रहा है और 3 का भी पेयर बन रहा है। अब ग्रुप्स में कर लेंगे। तो देखिए 2 2 और 2 3 एक ग्रुप में, और दूसरे 2 2 और दूसरे 2 3 एक ग्रुप में। तो ये कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 इंटू 36 कहें या 36 का स्क्वायर कहें, बात एक ही है। तो हमें पता चल गया 1296 36 का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8820। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 8820 का। तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से गया, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 एंड 0। अगेन 2 से गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 10, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से, 3 2 ज़ा 6, 13, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से देखते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। अब 7 से जाएगा, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, 1 टाइम 5 एंड 2 टाइम
7। तो अब पेयर्स देखिए, 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, 7 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 8820 मस्ट बी डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम 8820 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? तो यहाँ साइड में लिख रही हूँ, 8820 को 5 से डिवाइड कर, 5 1 ज़ा 5, 38 बचा, 5 7 ज़ा 35, 32 बचा, 5 6 ज़ा 30, 20 बचा, 5 4 ज़ा 20। तो हमें पता चल गया कितना आ गया, 1764। अब 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? तो देखिए, इस 5 को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स तो वही लिख रही हूँ, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 7। इस 5 को क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने उससे डिवाइड कर दिया है। तो अब पेयर्स बना लेंगे। तो देखिए, 2 का, 3 का और 7 का तीनों का पेयर बन रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में लिख देते हैं। 2 3 और 7 एक ग्रुप में, इसी तरीके से नेक्स्ट 2 3 और 7 एक ग्रुप में। तो ये कितना आ गया? 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 42 इंटू 42, और वी कैन से दैट 42 का स्क्वायर। तो हमें पता चल गया 1764 जो न्यू नंबर आया है वो किसका स्क्वायर है? 42 का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 4056। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 4056 का। तो देखिए, 2 से गया, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब ये 2 से चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 7 ज़ा 14। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 20, 3 6 ज़ा 18, 27, 3 9 ज़ा 27। अब ये पता है 13 1 ज़ा 13, 39, 13 3 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 13। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 3 टाइम्स तो 2, 1 टाइम 3 और 2 टाइम 13। तो अगर ग्रुप्स करेंगे तो 2 का और 13 का ग्रुप बन रहा है, लेकिन 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4056 मस्ट बी डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? देखिए, इस 2 और इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, 2 इंटू 3 इज 6। तो डायरेक्टली 6 से डिवाइड कर देंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 4056 को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? साइड में कर रही हूँ, 4056 को 6 से, 6 6 ज़ा 36, 4 बचा, 5 उतारा, 6 7 ज़ा 42, 3 बचा, 6 उतारा, 6 6 ज़ा 36। तो ये कितना आ गया? 676, 676। तो 676 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? देखिए, जिसके पेयर्स नहीं बने थे उन दोनों को छोड़ के बाकी के नंबर्स, तो 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 13। तो अब देखेंगे 2 का भी पेयर बन रहा है और 13 का भी, तो ग्रुप्स में कर लेंगे। एक 2 और 13 एक ग्रुप में और एक 2 और 13 दूसरे ग्रुप में। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 13 इज 26 इंटू 26 कहें या 26 का स्क्वायर कहें,
बात एक ही है, तो हमें पता चल गया जो न्यू नंबर आया 676 वो 26 का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।